आप लोग का संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर गया है। पेपर तो क्वेश्चन एकदम टोटल लड़ा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप लिखे होंगे, थोड़ा मिला लीजिए आपने कितना सही किया। देखिए आपके पास सेट कोई भी होगा, ठीक है, आप आंसर एक कॉपी पे लिख लीजिए। आंसर लिख कर अपना आप मिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 200 सेट का वीडियो नहीं ना बनेगा। दिया है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। कृषि विज्ञान का रचयिता कौन है? पराशर। वसुधा किसका पर्याय है? पृथ्वी का। पटन देवी किस नगर में है? पटना में। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनी। देखिए ये पांचों क्वेश्चन लड़ा है आपका। दिया है कि रावण पद में संधि विच्छेद करना है। रॉ प्लस और हो जाएगा, और सी नंबर। री प्लस अमिल का और बनेगा। री प्लस अ मिलकर र हलंत बनता है, डी नंबर हो गई, गलत। दिया है कि तस् प्लस यदि पद में तस्यति हो जाएगा। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? व्यवहार में, क्योंकि इसमें व्यव है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दूर, तरीका ही बताया था, दूर, दूर, सी नंबर। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या है? जीवन चरित्रम। जीवन और चरित्रम द्वंद्व में और छिपे 11 का ए। यहाँ दिया है सचिवानाम आलय, सचिवालय। माता पितृ, माता च पितरो द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास है। युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? युष्मद। चतवार का मूल शब्द क्या होगा? चतवार शब्द का मूल क्या होगा? चतवार। अस्त धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? अस्तु। पठेयम पद में कौन सी धातु है? पठ। विज्ञालय में क्या होगा? विज्ञाप्य, ये नंबर। रोग में कौन सा पढ़ते हैं? घाया। क्री प्लस, देखिए तू है ना, तू। क्री प्लस कतवतु में कृतवती। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि। अयम निर्लम डैश वंतु, भारत महिमा। देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर है। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार होते हैं। सुखवाह क्या? धर्म ना। अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा होगा इसका। शिक्षक दलित बालक को लेकर विद्यालय गए। राम प्रवेश, राम ने किस परीक्षा में स्नातकोत्तर की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। दलित बालक का नाम क्या था? दलित राम प्रवेश। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। VVI है, गेस भी किए थे क्वेश्चन को। देखिए यह मेरा, यह तुम्हारा, छोटे बुद्धिमत्ता वाले लोग करते हैं। हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षियों से। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। डैश ज्ञान भारम क्रिया बिना, ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। पवित्रम किम संधि? अयादि संधि है। सतेशा का क्या होगा? सत्य प्लस ईसा। भुव प्लस स्वरूप का उदाहरण क्या है? सीता रामेण सवनम गतवती, बी नंबर। दिया कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। समासेण अपवर्गे तृतीय। मह्यम मिष्टानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। रुच्यथनाम प्रिय नाम चतुर्थी, बी नंबर। वृष संहिता के रचनाकार वराहमिहिर है। वेद रूपी शास्त्र कैसा है? नित्य। गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो न्याय दर्शन का। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? उपनयन। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। स्वामी दयानंद का निधन जो है, मृत्यु 1883 में हुआ था। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। समाज और शिक्षा के उदाहरण कौन थे? स्वामी दयानंद। बैर से बैर समाप्त नहीं हो सकते, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? आओ। बही के योग से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी। भवतम शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या होगा? भवतस्सु। किस समास का पहला पद? पहला पद बेभाव समास। विग्रह करने से च का प्रयोग होता है, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास है। 56 का बी। विशेषणम विशेष्य बहुल मंत्रम सूत्र का उदाहरण है क्या? नीलोपलीलम। मुनि शब्द पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुनि ना। मुनि ना होना चाहिए, विसर्ग होगा, यहाँ पे नहीं दिया है। राजसु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी।
गंगायाम इस पद का मूल शब्द क्या है? गंगा। राधेय में कौन सा प्रत्यय है? और। वध किस लकार का है? तो लौट लकार का। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार हैं। पति किसके द्वारा पकड़ कर रखा गया? तो बाघ के द्वारा। प्यार पति कथा पाठ में अविस्मृति पात्र किसे कहा गया? पति को। बाघ कैसा था? बुढ़ा भी था, वंशीय दुराचारी सभी था। सीता को विशाल अक्षी किससे संबोधित किया था? राम ने। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? अनुदिष्टम में। नमति किस लकार का रूप है? लट लकार का। भू धातु का लोट लकार अध्ययन पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा है? भव। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? कीर्तन। गम प्लस तुम, गम तुम तुमुन। पठनम में क्या है? नम होता है यानी लयूट प्रत्यय होता है। नम है तो लयूट। कितना आसान संधि है। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहा है? सीता को। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो सीता। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? तो पर्वत। सत्य से किसका मार्ग प्रस्थ होता है? स्वर्गलोक का। हिरण्मयेन पात्रेण कौन? ईश्वर उपनिषद से लिया गया। सी नंबर। अपावृणी मन हटा दीजिए, मोह माया का त्याग कर दीजिए। अरे वचाल कितना बोलते हो? चौथा बोला है। आलस कथा पाठ में अहो कथम बोला। हल्ला कहाँ हो रहा है? पहला बोला है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। भवंतों में स नमस्कुरामि किसका कथन है? कर्ण। नमस्कार करता हूँ, कर्ण नमस्कार किए हैं। मतराम भिक्षा में याचे, मुझे भीख चाहिए। किसने कहा? शक्र यानी इंद्र ने, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। इंद्र ने कर्ण को छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए। कौमुदी महोत्सव कार्तिक महीने में बनाया जाता है, छठ पूजा। पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? शंकर चरित। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की रक्षा मैत्रेयी को दी थी। और ई मिलकर ए बनता है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? अरे ये वाला हो जाएगा। दिया है कि खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस ईसा, खगेशा। बी नंबर। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी। पित्रा की तृतीया है। दातृणाम का मूल शब्द क्या है? दात्री। युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा? त्वम युवाम युवम त्वम। लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? लिखिष्यति। तो इसका मतलब है, इसका बी नंबर हो गया। तो संस्कृत में ये आपका हो गया। उसके बाद से चुनकर लिखे ही होंगे। रात को जो वीडियो बनाया तो उसमें एप्लीकेशन आपको बताया है, आराम से लिख लिए होंगे। देख लीजिए, विद्यालय का प्रत्याग प्रमाण पत्र मांगना है, 2 ठो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती पूजा में पढ़ाए हैं हम, बसंत ऋतु पर भी पढ़ाए हैं, पुस्तकालय पर भी लिख सकते हैं अगर चाहिएगा तो। ठीक है। फिर कितना आसान यहाँ पे दिया है क्या आपका? अनुवाद खंड। इसमें भी क्वेश्चन सभी। रात को जो बोले वही देखे। नरक के कितने द्वार? तो काम क्रोध उधर लोभ। देवगढ़ भारत माता का गीत गाते हैं। ठीक है। मंत्री वीरेश्वर के चरित्र को लिखना था। आराम से इसको आप लिख दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।